आइए इस सायंकालीन वेला में हम सभी मिलकर एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा यस्य क्षायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय विशाविदे। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयश विद्य जन गाते हैं। तेरी शरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, हम सभी लोग आज यहाँ सायंकालीन 4 बजे से होली का महोत्सव मना रहे हैं। बड़ा सुंदर कहा जाता है, बुरा न मानो होली। ये शब्द बड़ा ज़बरदस्त प्रचलित है। बुरा न मानो होली है और सब छूट है, चाहे जो करें। ये शब्द बोल दिया तो छूट मिल गई। बुरा न मानो होली है, जो चाहे सो करें। कुछ भी कर सकते हैं, आप रोक नहीं सकते। अगर आपने रोका तो फिर आप ठुकेंगे। अगर किसी को रोकेंगे आप बीच बाजार में तो ठुकेंगे, आप बच नहीं पाएंगे। क्यों? बुरा न मानो होली है। वास्तव में बड़ा प्यारा त्यौहार है ये, लेकिन हम सब ने इसको दूषित कर दिया। त्यौहार सारे प्यारे हैं। त्योहारों का मतलब है, उत्सवों का मतलब उत्साह भर जाना है, हमारे जीवन में उत्साह आ जाना। लेकिन उत्साह तो कम आता है जब चलो सड़क पे तो निराशा होती है। सड़क देखा आपने? आप लोग अभी आए होंगे आज समाज में, जो जिस तरफ से आया होगा, कहीं ऊपर बनियान फंसी होगी, कहीं लंगोट फंसा होगा, कहीं शर्ट फंसी होगी, पता नहीं क्या क्या तारों पे फंसे होंगे। हमारे यहाँ तो कल एक दुर्घटना घट गई। इधर होलिका जली और उधर तार में आग लग गई और फायर ब्रिगेड और पता नहीं क्या क्या वहाँ पर आ गया है। भीड़ लग गई वहाँ पर, लेकिन संजोग से कोई नुकसान नहीं हुआ। ये परमात्मा की कृपा है। कल कार्यक्रम था हमारे सक्सेना जी के यहाँ, तो उन्होंने कहा मुनि जी आइए घर पर हवन किया जाए। हमने ठीक है भाई चलते हैं इनके यहाँ। तो इनका बेटा भी बैठा था, तो बेटे ने कहा, यज्ञ करने के बाद हम लोग बैठे आपस में चर्चा किया। रसूल नाम था। आपने कहा था मैं उनको लेके आऊँगा, लेकिन संजोग है वो नहीं आ पाए हैं। अब क्यों नहीं आ पाए तो हम इशारे समझ गए आपके, लेकिन वो उनका विषय है। वास्तव में ऐसी जगह पर जब अच्छे अभी प्रवचन करने हमारे और अच्छे वक्ता भी आएंगे हमारे बाद, हम तो नींद खुलवा देंगे हैं। हम तो बैठते हैं, हम चाहते हैं सब लोग नींद खोल लो अपनी, और खुल जाएगी। सो नहीं पाएगा हमारे सत्संग में कोई हैं। लेकिन बहुत से सत्संग होते हैं जब मनुष्य कोई बोलता है तो सोने लगते हैं। कहीं इससे अच्छा जगह कहाँ है? सबसे अच्छा शांति जगह मिलती है तो नींद भी आती है। क्यों? गिरीश जी हमारे बताएंगे इस संबंध में। नींद आती है ना? हाँ आती है। वास्तव में जब सत्संग में शांति होती है तो नींद आती है स्वाभाविक। और जहाँ हलचल होती है और जहाँ खुराफात होती है वहाँ बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ नींद मनुष्य को नहीं आती। कारण क्या है?
नींद ना आने की वजह एक ही है? नींद ना आने की वजह एक ही है। अगर नींद उड़ जाती है मनुष्य की, इसलिए उड़ती है जब चंचलता रहती है मन में, है जब मन में चंचलता रहती है तो मनुष्य की नींद उड़ जाती है। तो आइए अधिक न बोलते हुए, क्योंकि आज बहुत से विद्वान हमारे बीच आए हुए हैं और भी लोगों का सत्संग लगना है, तो आइए कवि ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है। क्या कहा है? तो कल मैंने उन्हीं के यहाँ, कल प्रदीप सक्सेना जी के यहाँ वो भजन प्रस्तुत किया था, वही भजन आपको सुना रहा हूँ। क्या कहता है कवि ने? बड़ा प्यारी पंक्ति सजाई है। क्या कहता है? ये सुंदर त्यौहार मिला है आनंद मनाने के लिए, तो कवि ने क्या कहा है? गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए। भगवान की महिमा गाने लगेंगे, और भगवान की महिमा में कभी सूर्य इस तरह नहीं अस्त हो जाता अचानक, है? ये मनुष्य की देखिए, है मनुष्य के हाथ में है पिटारा, बत्ती बंद कर दिया, है बत्ती बंद हो गई, कट गई। अब कैसे कटी ये तो वही जाने। अच्छा, अब इसी तरह सूर्य कभी तन से अंदर हो जाए तो क्या होगा स्थिति, है? स्थिति बड़ी बुरी होगी। ये तो मनुष्य के हाथ में आ गया, देखिए, है आ गया। मनुष्य के हाथ की चीज बहुत परिवर्तन करती है, लेकिन परमात्मा की चीज सूर्य जो है 1 अरब 96 करोड़ से लगभग जल रहा है, और आज तक जल रहा है? आज तक जल रहा। कभी इस तरह राजनारायण जी, कभी इस तरह, कभी गया दिन में सूर्य अस्त हो गया, बत्ती चली गई, कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं। वो समय से आएगा और समय पर जाएगा, है। और यहाँ पर स्वतंत्रता है मनुष्य को, जब आए और जब चाहे तब जाए, लेकिन परमात्मा नियम में चलता है? सबको नियम से चलना चाहिए। जब तक नियम से नहीं चलेगा तब तक यमों का पालन नहीं कर पाएगा। यम और नियम, अभी हमारे बहुत सुंदर भजन गाया गया, उसमें यम की बात आई। यम क्या है? यम है, उदयन जी कौन से यम है? हम थोड़ा, आप लोग जिससे पूछा जाए शांति बना रखें, हम थोड़ा विस्मित हो रहे हैं कि कौन से यम हैं। यम में पहला शायद अहिंसा है, अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्म। एक ने धर्म बना दिया अहिंसा का, है। एक बीच हमारे बीच महावीर स्वामी आते हैं, वो अहिंसा को एक चलते, केवल एक को पकड़ा, अहिंसा को। अहिंसा, क्या हम अहिंसा का पालन कर पा रहे हैं? अहिंसा में कहा गया मन, वचन और कर्म तीनों का पालन होना चाहिए, हैं। हम अंदर तो भरे हैं घृणा मन में, हैं, और बाहर दिखाते हैं, नाटक करते हैं, नहीं चलेगा। संसार के साथ तो नाटक करो, भले सफल हो जाओगे, लेकिन उसके साथ नाटक नहीं चलेगा। वो तो सब जानता है, हैं। परमात्मा को सब पता है ये अंदर क्या कर रहा है, हैं? अहिंसा, उसके बाद जीवन में यम में बताया सत्य, यही है शायद, यही सत्य बताया गया। सत्य जीवन में है, जीवन में सत्य। सत्संग तो कर रहे हैं, सत्य का नाम है सत्य संग, है, ये कर रहे हैं हम लोग सत्य संग, लेकिन हमारा संग है, संग कम है, हैं। हमारा संग किस में है? सत्संग के बजाय कहीं और है, हैं, कुसंग में है। अहिंसा, सत्य, और फिर तीसरा है अस्तेय, शायद, हाँ पूरी बताएंगे। अस्तेय है, अस्तेय का मतलब है चोरी न करना, है। कौन है ऐसा व्यक्ति बचा होगा आज के ज़माने में? नहीं बच पाएगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, चौथा है ब्रह्मचर्य, है। और पांचवा अंतिम बताया गया अपरिग्रह, है। अपरिग्रह मतलब अपने पास कुछ नहीं रखना, है, मगर हम तो सब रखे हुए हैं, भरे हुए हैं, हैं। तो आइए कवि ने बड़ा सुंदर कहा, इसको छोड़ो, यम फिर नियम, है। नियम में क्या है? शायद शौच, ऐसे ही बोलते हैं, शायद शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये 5 नियम। अब उसके बाद बाबा रामदेव बताते हैं क्या करो? आसन और प्राणायाम, है। आसन और प्राणायाम का तो बहुत प्रचलन हो गया, लेकिन ये दोनों जो पायदान हैं वो छोड़ दिया लोगों ने।
सफलता नहीं मिलेगी, किसी कीमत पर नहीं मिल सकती है। मनुष्य चाहे कि हम सफल हो जाएं, यमों नियमों के बिना कभी सफल नहीं हो पाएगा। तो कवि ने बड़ा सुंदर कहा, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा, गाए जा भगवान की महिमा। हमारी बहू बैठी है घर में, झाड़ू पोछा लगाती है रोज ना, लगाती है, रोज लगाती है, बहुत सुंदर चमकाती है। देह को भी चमकाया जाता है, खूब चमकाया जाता है, रगड़ा जाता है। कौन से साबुन से? लक्स हैं, नए नए साबुन भी आए, इससे रगड़ा रहा है। तन को तो हमने खूब सजा लिया हैं, बाहर को तो सजा लिया, लेकिन आंतरिक की कवि कहता है, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू कौन सी लगाओगे? समय हो रहा है झाड़ू लगाने का। स्वामी दयानंद ने कहा है संध्या, इसके लिए सुबह 1 घंटा समय दो। आर्य लोग देते हो समय? 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, मिनिमम है ये, मिनिमम, कम से कम मिनिमम है, कम से कम इतना समय दीजिए हैं। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, 2 समय ब्रह्म यज्ञ करिए। इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा है? ब्रह्म यज्ञ में कोई खर्चा नहीं है, खाली बैठ जाओ और यज्ञ करो। उसके बाद ये यज्ञ करोगे, इसमें खर्चा है हैं? इसमें खर्चा होगा, लेकिन ये परोपकार के लिए। ब्रह्म यज्ञ में कोई खर्चा नहीं। तो कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, क्या कहता है? अंदर की सफाई करो। अंदर क्या क्या है? क्यों अपूर जी? अंदर, बाहर तो खूब सफाई हो रही है, अंदर क्या है? अंतःकरण चतुष्ट है? उसमें क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंदर हैं। सारे शत्रु अंदर बैठे हैं। हम तो कहते हैं ये सब शत्रु है। अरे शत्रु नहीं, शंकराचार्य कहते हैं के शत्रु? कौन है तुम्हारा शत्रु? क्या उत्तर देते शंकराचार्य? कहते हैं के शत्रु, कौन है तुम्हारा शत्रु? कहते निज इंद्रियाणी, ये हमारे जो इंद्रियां हैं, आँख हैं, ऐसे देखता था ना किसी पिक्चर में प्राण, कौन सी पिक्चर थी, ऐसे प्राण देखता है, मजबूर है, ऐसे देखता है, ऐसे है। आँख है, ये आँख, ये कान, ये नाक, ये मुख और ये स्पर्श, 5 इंद्रियां जो हैं हमारी भागती हैं बहिर्मुख हैं। और इसको किससे रोका जाएगा? मन लगाम है। मन अंतःकरण चतुष्ट है। मन बुद्धि निश्चयात्मक होती है। आपने कहा लेकिन निश्चय नहीं किया ना। निश्चय करो, जो सोच के बोलो। विद्वान जो है सोच के बोलता है, और मूर्ख बोल के सोचता है यार बोलना नहीं चाहिए, बोल दी है, बाद में डंडा पड़ता है। इसे सोच कर बोलो। तो कवि ने बड़ा सुंदर क्या कहा है? कवि ने कहा है, तरह तरह के खेल है इसमें, दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के खेल है इसमें, दुनिया एक तमाशा है। कहीं खुशी है, कहीं गमी है, आशा कहीं निराशा है। कहीं खुशी है, कहीं दुखी है, आशा कहीं निराशा है। दुख जो दिखाए वही दुखड़े मिटाए, दुख जो दिखाए वही दुखड़े मिटाए। तू चिंता दूर भगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा भगवान की महिमा। अरे उस महामहिम की महिमा कोई गा पाएगा? औकात नहीं लोगों की परमात्मा की जो गा सके, गा ही नहीं पाएगा। इतना अथाह समुद्र है वो है। उसकी व्याख्या हम थोड़े से जानकार लोग कर सकते हैं। वो कहते हैं कि एक पाद 4 पाद बोले जाते हैं। क्यों अपूर जी? अभी अपूर जी प्रवचन होगा भाई, हमने कहा इसका अंतिम में रखो भाई है। 4 पाद में 1 पाद पे हम सब जानते हैं, और 3 पाद छुपे हुए हैं। हम कहाँ उसकी सीमित वाणी सीमित है, उस असीम की चर्चा कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, कभी कोई नहीं कर पाएगा। उस असीम की चर्चा पूरी कोई नहीं कर पाएगा मनुष्य है। केवल वो परमात्मा ही है जो सबको जानता है, सबको जानता है। जितने बैठो हैं, ऐसा कोई भी नहीं जो परमात्मा न जानता हो, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, पूर्ण है। इसीलिए है, अपने खोपड़ी से, दिमाग से निकाल दो, मैं बहुत बड़ा कुछ पहलवान हूँ हैं। निकाल दो इस खोपड़ी से। पहलवान पटके जा रहे हैं इस समय, कैसे कोरोना काल चल रहा है ना है, पटकी चल रही है, लेकिन ये कर्मदंड है।
ये हमने जो पाप किया है उसका परिणाम है ये, और कुछ नहीं है। हम गलत खान पान, आचार विचार, रहन सहन सब दूषित हो गया, उसका परिणाम है कोरोना है। वो कहता है करो ना, तो हम कहते हैं हम जरूर करेंगे। करोगे तो करो, आओ करो तो हम तुम्हें कराएंगे और लिटाएंगे तुम्हें, हैं। तो इसलिए अच्छे कर्म करो, हैं, अच्छे कर्म करो, तब तो शुभ कर्म करोगे, तब तो जीवन पार हो जाएगा। और शुभ नहीं करोगे, अशुभ करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। तो कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति याद अच्छी उसी क्या कहता है, है ना, चिंता, बड़ी चिंता है, बच्चे हो गए, बड़ी चिंता, कैसे पढ़ेगा, कैसे लिखेगा, कैसे शादी होगी, चिंता करती हूँ। और तुम्हारी शादी हो गई ना, उसकी भी हो जाएगी, हैं, उसकी भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं बहुत महंगाई है, कोई महंगाई नहीं है। झूठ बोलता है जो आदमी कहता है महंगाई है, हैं, बहुत महंगाई है, कोई महंगाई नहीं। खाना में रोटी बहुत सस्ती है, ये मैं कपड़ा पहना हूँ 100 रुपये का कपड़ा है, रोटी 100 रुपये में खाता हूँ, हैं, कोई महंगाई नहीं। महंगाई लोग रोना रोते हैं, जो आलसी हैं, प्रमादी हैं, वो कहते हैं रोना। रोटी आज भी सस्ती है, कपड़ा आज भी सस्ता है, मकान भी सस्ता है, कोई चीज़ महंगी नहीं है। महंगी हमने है आलसी लोगों के लिए, प्रमादी लोगों के लिए महंगाई है। महंगाई है ही नहीं, बहुत सस्ता है, हर आदमी कमा रहा है, खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जो कुछ नहीं कमा रहा है वही आलसी है, वही प्रमादी है। तो चिंता निकाल लो। अब तक खिलाया है, मैं तो डरता नहीं हूँ। 66 साल की उम्र आने वाली है, 65 पूरा होने वाला है, 66 लगने जा रहा है। अब तक जिलाया है तो आगे भी जिलाएगा, हैं, आगे भी वो जिलाएगा। कहते हमारी दुकान पे आया, कहें पिताजी हमारे जाब से, भाई जाब कहें फोटो लगाई है, कहें हमारी दुकान पे आया, कहें भैया बाप की फोटो, हमने बाप का बाप बैठा है ऊपर, हमारे बाप का बाप बैठा है, वो चिंता करेगा हमारी, हम चिंता क्या करें, हैं। तो कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां सुनी, क्या कहता है, चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती है, चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती है, एक जिंदा को एक मुर्दे को दोनों सदा जलाती है, एक जिंदा को एक मुर्दे को दोनों सदा जलाती है, दुख जो दिखाए वही दुखड़े मिटाए, दुख जो दिखाए वही दुखड़े मिटाए, तो चिंता दूर भगाए जा, गाए जा, गाए जा भगवान, गाए जा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा, गाए जा भगवान। कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। अब मुनिया है, मुनि उठने वाला है, जाएगा यहाँ से। कवि ने बड़ी सुंदर कहा, कब तक बैठेगा, हैं, लोग परेशान हो जाएंगे। अंतिम कड़ी कहते हो, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्या कहता है, लोग परेशान है ना, बहुत अच्छा, वो परेशान ना होया करिए। कोई खिसक रहा है जाने दो, दूसरे आ रहे हैं ना, घबराता है मनुष्य, अरे ये गया, ये गया, ये गया, जाने दो ना उसको, जगह खाली करके देखो भरा हुआ है, कितने लोग चले गए, जाने दो, चिंता मत करो। इस संसार में लोग आते हैं और जाते हैं, आना जाना लगा ही रहेगा, इससे घबराना नहीं चाहिए। अरे आ गया, कोई सुनने वाला नहीं, अपने सुनाओ, अकेले अपने सुनाओ। हम देखते थे हमारे समाज सुभाष नगर में आ रहे हैं, 40 साल मुझे हो गया, पहले भजन हम तो कहते हैं हमें बैठा दो, कोई न रहे हमें बैठा दो। वो हमारे भाई साहब बैठे हैं, उनके परिवार के हैं, सक्सेना अयोध्या प्रसाद जी, महाशय अयोध्या प्रसाद जी, सूरदास थे, दिखाई नहीं पड़ता था, बैठा दिया हारमोनियम बजाने, गाए जा भगवान की महिमा। अब कोई बैठा है ना बैठा हो, उससे कोई फर्क नहीं है, कोई बैठा है सामने, अरे हम इनके लिए थोड़ी गा रहे हैं, हम तो उसके लिए गा रहे हैं, इनके लिए नहीं गा रहे हैं, हम उसके लिए गा रहे हैं जिसने हमें गला दिया है, परमात्मा के लिए गा रहे हैं, दुनिया के लिए नहीं गा रहे हैं। दुनिया को क्या दिखाना, इनको क्या दिखाओगे, ये देखने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, इनके लिए लालायत मत हो। अंतिम कड़ी कहते हो, क्योंकि खिसकेंगे तभी दूसरा आएगा, नहीं खिसकेंगे नहीं हटेंगे। तो कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति रोजी, क्या कहता है, कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है, कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है, बांध ले अपना बिस्तर बाबा, यह तो देश बेगाना है, बांध ले अपना बिस्तर बाबा, यह तो देश बेगाना है, दुनिया सराय कोई आए कोई जाए,
दुनिया सराय कोई आए कोई जाए, बस अपना फर्ज निभाए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। गाए जा भगवान की महिमा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।